ऐसा नहीं है, ये अतिरिक्त 25 और लग गया तो राजीव रंजन जी, अमेरिका ने भारत पर अब टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। जहां पर पाकिस्तान पर 29% पहले टैरिफ लगाया गया था, उसे घटाकर 19% कर दिया गया है। पाकिस्तान को गोद में बिठाकर खिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, पर यही डोनाल्ड ट्रंप है। इन्हीं को खैर हम यहां पर एक बड़ी तादाद थी लोगों की, डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, हवन यज्ञ यज्ञ न जाने क्या क्या हो रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बन जाएं राष्ट्रपति। खैर ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, पर वो कारोबार करें तो ठीक, भारत करे तो गलत। बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, जिसमें आपने अडानी का भी नाम ले लिया, पर एक बड़ा नाम पाकिस्तान का भी है। यानी पाकिस्तान ने एक करार किया है ट्रंप की फैमिली से, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर जांच की है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स एक कंपनी है पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी बनने वाली है, वो इनसे होगी। इस कंपनी की हिस्सेदारी किसकी है? इस कंपनी में 60% हिस्सेदारी डोनाल्ड ट्रंप के 2 बेटों की है। बिल्कुल है। और उसके साथ उनके साझेदार कौन है? उनके साथ एक और हैं, जैक विटकॉफ। वो कौन है? वो इन्हीं विटकॉफ जो ये बिलियनर हैं, उनके राजदार हैं, ये उनके बेटे हैं। इन बेटों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है, और जिस जनरल को आप डांटते रहते हैं, उस जनरल ने इसमें बड़ी मदद की उनको इस डील करवाने में। पाकिस्तान एक चीज अच्छी से बहुत अच्छी तरह करना जानता है, जो आपसे कभी नहीं हो पाएगा वो करना जानता है। हट बना दिया है, तभी उनके जनरल जाते हैं वहां, कह रहे हैं साहब हमने तो आपको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। जयराम रमेश से लेकर प्रमोद तिवारी वो आरोप ये लगा रहे थे विदेश नीति पूरी तरह से धाराशायी हो गई है। ये हमारी विदेश नीति की बड़ी नाकामी है क्या? हम 50% टैरिफ अब झेलेंगे? देखिए नाकामी है। और देखिए दूसरी बात क्या है, हमने देखा होगा क्लास में अगर कोई बुली हो, उसके अगर आप चुप रहें तो वो उतना बुली आपको करता रहेगा। यही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोलते रहे, हमने उसका जवाब नहीं दिया। आप एक पैरेलल देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप इस पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो केसेस हटाइए, ये केसेस गलत हैं, अगर आप केसेस बंद नहीं करेंगे मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। ब्राजील पर उन्होंने 50% ट्रंप लगाया, टैरिफ लगाया। रहे हैं कोई, हम तो डरे जा रहे हैं, पता नहीं किस बात से डरे जा रहे हैं। पाकिस्तान जरूर चाबी लगा रहा है। वो लगाता रहे। आपने जो पार्लियामेंट में कहा उसको पाकिस्तान ने अपनी तरफ से घुमा के कहा होगा कि साहब हम तो आपको नोबेल प्राइज के लिए लगा रहे हैं आपका नाम, पर ये देखिए इन लोग क्या कह रहे हैं, सारा जो आपका प्रयास है उसी पर पानी फेर दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि एक जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा, थोड़ा सा ये बंद कर देंगे प्लीज पीसीआर। हमारी सामूहिक इच्छा एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था देखने की है, ना कि कुछ देशों के दबदबे वाली। ये तो भाई सीधा या तो कहो कि अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है वैश्विक स्तर पर, ये तो बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ बोल देना चाहिए। और अगर आप देखें तो इसका एक उदाहरण मौजूद है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्राजील इसका एक उदाहरण मौजूद है। मोदी जी की विदेश नीति लच्चर और लाचार नजर आ रही है। रोज ट्रंप जो है वो हमारे देश का अपमान कर रहा है। रोज हमारी जो कहते हैं ना कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, रोज हमारे इस सबसे बड़े लोकतंत्र को लगातार कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। और भारत कहीं ना कहीं और नरेंद्र मोदी जी दुर्बल और बेबस नजर आ रहे हैं। विश्व गुरु जो 56 इंच के सीने की बात कर रहे थे, वो 56 इंच का सीना जो है वो सुकड़ चुका है। ये क्यों सुकड़ चुका है वो श्री राहुल गांधी जी ने एक उदाहरण भी बताया है। क्योंकि उनके जो पूंजीपति मित्र हैं, ये एक बड़ी खबर आ रही है। एक मिनट चरण सिंह सापरा, ये जो कयामत की रात की बात हो रही थी, ये कयामत की शाम में ही ना कहीं तब्दील हो गई हो। और खबर ये आ रही है, अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, पर ये रैपिड रिस्पांस कह रहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप जस्ट साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर imposing an additional 25% tariff on India in response to its continued purchase of Russian oil। तो ये 31 तारीख को जो बाकायदा घोषणा की गई थी, अब उसे एक सरकारी स्वरूप दे दिया गया है, या आने वाली रात की भी कुछ बानगी दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे लगता है ट्रंप ने ऑलरेडी माइंड मेकअप किया हुआ है कि उन्हें भारत के साथ या नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ क्या व्यवहार करना है, ये उनका माइंड सेटअप हो चुका है। और वो इसलिए हो चुका है क्योंकि दोनों के रिश्ते जो थे वो ट्रांजैक्शनल रिश्ते थे, कारोबारी सॉर्ट ऑफ रिश्ते थे।
कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी का वापर किया वोट के लिए और भीड़ जमा करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप का वापर किया अपनी पीआर, टीआरपी और हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए। इसीलिए आप देखिए कि पिछले 3-4 महीने से क्या हो रहा था। वो चाहे हमारे एक और बात साफ हो गई है, जो बहुत से लोग अभी तक कह रहे थे कि नहीं 25% है भाई, जहां 30% टैक्स था वो 25 हो गया, तो कहीं बढ़त कहीं घटत, बात बराबर है, पार फॉर कॉस्ट, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। साफ हो गया है ये अतिरिक्त टैक्स, हम एबीपी न्यूज पर ये बात लगातार कह रहे थे, पहले जो टैक्स लग रहे थे उसके ऊपर 25 और देना होगा। बिल्कुल यही होगा। ये जो अंधभक्त है वो उस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये 25% टैरिफ को ले लो, इसके बाद में ये अब जो पेनल्टी आप बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है, चंद घंटों में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं तो इससे पहले की बात कर रहा हूं कि 6 भारतीय कंपनियों पर सैंक्शन लगाना या फिर छात्रों को हथकड़ियां पहना करके, बेड़ियां पहना करके किस तरह से कार्गो के प्लेन में से भेजा था, स्टूडेंट का वीजा रिस्ट्रिक्शन लग गया था, प्रवासी भारतीयों पर रेमिटेंस टैक्स लग गया, पाकिस्तान और भारत को हाइफनेट किया गया, उसी में 33 बार युद्ध विराम का क्रेडिट ट्रंप लेना चाहते थे, फिर आईएमएफ का लोन मिला पाकिस्तान को, एडीबी बैंक का लोन मिला, वर्ल्ड बैंक का लोन मिला, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है, चर्चा कर चुके हैं, पर ये नया शगुफा राहुल गांधी क्या छोड़ रहे हैं कि इस तेल के खेल में दरअसल अडानी भी शामिल है कि कौन कंपनी रूस से तेल लेकर आ रही थी और उसकी जांच चल रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। मतलब ये काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं आप। ये कोई पतंगबाजी नहीं है, ये सच्चाई है। आप भी रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं। रशिया के साथ जो ट्रेड हुई है वो हमारी जो भारत की कंपनियां, चाहे भारत पेट्रोलियम है, एचपीसीएल है, इंडियन ऑयल है, इन्होंने कम तेल रशिया से खरीदा है, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो रिलायंस है या नयारा है, उन्होंने रशिया से ज्यादा तेल खरीदा है। और उन्होंने किया क्या है, उस तेल को रिफाइन करके फिर विदेशी मार्केट में बेचा और मुनाफा कमाया है। दरअसल बात यह है, सच्चाई भी यही है। मतलब आप कह रहे हैं भारत ने तेल नहीं कमाया, सरकार ने नहीं, निजी कंपनियों ने कमाया है। बिल्कुल, निजी कंपनियों ने कमाया है, और निजी कंपनी यानी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के जो पूंजीपति मित्र हैं उनको मोदी जी ने कमा करके दिया है। हमारे को और आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा तो जो पेट्रोल है वो 95 रुपए, 100 रुपए ही है, या डीजल जो है वो 90 रुपए, 88 रुपए है, वो तो कहीं 40 रुपए पर पहुंचा नहीं। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था रुपया तो वही का वही 86 या 87 रुपए पर डॉलर की तुलना में खड़ा है। इन्होंने कहा था कि डॉलर और रुपया एक बराबर हो जाएगा। ये दरअसल सरकार की तैयारी नहीं थी। सरकार अब इस खबर में नहीं, इस खबर में एक और पेंच आ रहा है। अब खबर में जो पेंच आ रहा है ये दरअसल अतिरिक्त 25%, मैं सोच रहा था कि 31 जुलाई वाले पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है, ऐसा नहीं है। ये अतिरिक्त 25 और लग गया तो राजीव रंजन जी, अमेरिका ने भारत पर अब टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। बड़े हम माय फ्रेंड ट्रंप कहते घूम रहे थे, ये कौन सी दोस्ती हो रही है? देखिए, दोस्ती तो दुनिया में अनेक राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहले भी होती रही है, और हम लोगों ने देखा है एक दौर जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का था, उस दौर में भी पंडित नेहरू, मार्शल टीटो और नासिर की तिकड़ी कही जाती थी। उसमें सुकर्णो से लेकर के कई अन्य दुनिया के बड़े नेता थे। दुनिया में ऐसे बदलाव होते हैं। रिश्ते की धमकी या लालच देकर के हमने युद्ध रुकवाया, और देश की संसद ने जब नहीं, तो वो ट्रेड की धमकी तो ये हमला, ये आरोप जो आप लोगों का था विपक्ष का, एक सेकंड घनश्याम, वो तो औंधे मुंह गिर गया है। इसका मतलब वरना भारत तो मान जाता जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हमने नहीं माना। देखिए, ताकत जो है वो छुप छुप के नहीं दिखाई जाती है। अगर आप संसद में खड़े होकर के ये नहीं कह सकते, जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपसे कहा, अगर हिम्मत है, पूरा देश सुन रहा था, इंदिरा गांधी जी के बराबर 50% भी हिम्मत है, तो कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। आपके नाक के नीचे डोनाल्ड ट्रंप 30 बार कहता है, असीम मुनीर को बुलाता है, उसके साथ लंच करता है, और आप क्या करते हैं? आप दिखावा करते हैं। किस बात का दिखावा? मैंने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, उसको मैंने सुना दिया कि तुम्हारा कोई रोल नहीं था सीज फायर में। फिर आप क्या दिखावा करते हैं? आप दिखावा करते हैं कि दुनिया के किसी देश का कोई रोल नहीं था, एक देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। आप दिखावा करते हैं कि देश, दुनिया के सारे देशों ने टेररिज्म के खिलाफ बात की। दरअसल जब तक देश के प्रधानमंत्री नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बातें आप मंजूर करते हुए नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि भारत की तो मरी हुई अर्थव्यवस्था है, मरी हुई है।
क्या ये डबल वैमी होगी, दोहरी मार? ये 50% यानी कि बात संभली नहीं, बात और बिगड़ गई है। 25% तक भी बात सीमित की जा सकती थी, अब तो ये 50% हो गया है। ये अच्छी खबर है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बुरी खबर है? बुरी खबर है। मैं क्विकली टाइम को देखते हुए कुछ बुलेट पॉइंट्स में आंकड़े दूंगा जो अभी डिस्कस हो रहे थे। इस पे आते हैं टैरिफ्स पे। रशिया से जो हम तेल खरीदते हैं, इसमें एवरेज हमें जो बचत होती है खरीद की, सरकार और प्राइवेट को, करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर पर ईयर हम सेव करते हैं, नहीं तो मार्केट 8 से रेट 10 बिलियन डॉलर मतलब मोटा मोटा 85,000 करोड़ की कमाई। ठीक है, अब ये इधर रखिए। अब अमेरिका अगर हम पे 25% टैरिफ भी लगाता है, आंकड़े हैं, सारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, एस्टीमेट है कि अगर 25% टैरिफ हम पे लगा तो हमारा नहीं, अब ये एक्सपोर्ट 50 हो गया, 50 पे भी 25 हुआ तो मानिए उतने ही बिलियन डॉलर हमारा एक्सपोर्ट गिर जाएगा। अगर 50 होता है तो हमारा 50 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम हो सकता है। अमेरिका को थियरी में 25 हुआ तो 25 बिलियन मतलब हो गया 4 लाख करोड़ से ऊपर का 4,20,000 करोड़। अभी हम 25 पर ही चले मानिए। नहीं 50 हो गया ना सर, ओके, 25 पे तो कैसे फिर चले? ठीक है सर, खबर अगर- के हिसाब से चलूंगा ना मैं। ठीक है, अगर 50 हो गया तो 50 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट थियोरेटिकली कम होगा। और एक और आंकड़ा है, जब आपका 1 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम होता है तो करीब 1 लाख नौकरियों को इंपैक्ट करता है। 1 बिलियन पर 1 बिलियन पर 1 लाख है मोटा मोटा। तो अगर 25 बिलियन है तो 25 लाख, 50 है तो व्हाटएवर, इतना नहीं होगा। 50 में 50 नहीं तो 40 होंगी, 40 नहीं तो 35 होंगी। ये हमारी जैसी कंपनी पहले ही 12,500 नौकरियां वो खत्म करने का ऐलान कर चुकी सर, है। मैं कंप्लीट कर लूं यार। ये डिपेंड करेगा सेक्टर बाय सेक्टर ऑल्सो, राइट। कुछ में ज्यादा इंपैक्ट होगा, कुछ में कम होगा, इनफॉर्मल पे ज्यादा होगा। ये असलियत दिखती है। एक क्विक पॉइंट और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होगा। ये सिर्फ भारत अमेरिका के व्यापार पर थोड़ा असर होगा। अगर हमारा टेक्सटाइल कारोबार है उस पर 50% टैक्स लग गया, बांग्लादेश ज्यादा कंपेटिटिव हो गया, वियतनाम वो ज्यादा सस्ते दामों में चीज बनाएगा, तो हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन कम करेंगे या फैक्ट्री बंद करके बैठ जाएंगे। श्योर सर, 6 लाख बंद हो चुकी है ना एमएसएमई यूनिट, बहुत हो चुकी है। मैं एक लास्ट पॉइंट कहता हूं, तो ये तो रहा एक्सटर्नल। अभी बहुत बात हो रही थी कि हमारा देश खड़ा होगा, उठ खड़ा हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं हमारा देश खड़ा कैसे हुआ है। मेरा ये सबमिशन है कॉन्क्रीट, हमें अपने देश के अंदर 6 डे वर्क वीक कर देना चाहिए, 2% हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। हाँ, लोग तैयार नहीं होंगे, पर जब नेशनल इमरजेंसी है, जब ये हालात हैं, वॉर हुई थी 62 की, लोगों ने खाने नहीं अब हम वोकल फॉर लोकल स्वदेशी का नारा बुलंद ये करने सारे लगे। नारे हैं प्रैक्टिकल। जमीनी बात करनी पड़ेगी ना। कंक्रीट सजेशन आने चाहिए। 6 दिन वर्क वीक करो, 20% आवर्स बढ़ेंगे, 1.5 से 2% हमारा जीडीपी बढ़ेगा। अदरवाइज हम कैसे राष्ट्र खड़ा हो रहा है? दिबान किस तरह से देख रहे हैं ये? आज की रात होना है, जो हो जाने दो, हो गया ये तो देखेंगे देश। देखिए, मुझे लगता है कि देश ये करेगा क्या। सॉरी, ये मुझे लगता है संदीप एक बड़ी बात है जो अगर ये 25% और जोड़ दिया है, क्योंकि जो सारी निगाहें थीं वो स्टीव विटकॉफ पे थीं, जो कि भाई वो प्रॉपर्टी डीलर की तरह है, वो लास्ट मिनट ऐसे ही खुरपेंच कर रहा है, बाद में सब कुछ सेटल हो जाएगा। अभी तक हम उस दुनिया में थे। उनकी आज पुतिन के साथ सुबह मुलाकात हुई है 3 घंटे तक, और कहा यह जा रहा था कि उस मुलाकात के बाद तय होगा कि भारत पर कितना टैक्स लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। तो अगर ये पहले ही हो गया है तो ये एक खतरे की घंटी है। ये ट्रम्प बम है, ये ट्रम्प बम है। और ये जो बम है, मैं ये कह रहा हूं कि इसके पीछे भी थोड़ा झांकना चाहिए।